हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने इंसेक्ट ऑफ शुगरकेन यानी गन्ने के कीटों की चर्चा कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शुगरकेन लीफ हॉपर की यानी गन्ने के पायरिल्ला कीट की, जिसको हम अलघोड़ा आदि नामों से भी जानते हैं। इसका जो ऑर्डर है हेमिप्टेरा और इसका जो सब ऑर्डर है वो होमोप्टेरा और फल्गोरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। बात करते हैं इसके पोषक पौधे की। तो इसके पोषक पौधे हैं गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ और ग्रेमीनी कुल के लगभग सभी पौधों पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसके वितरण की। तो भारतवर्ष के लगभग संपूर्ण भागों में जहां गन्ना बोया जाता है ये देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलता है। बात करते हैं इसके डैमेज एंड इम्पोर्टेंस की यानी क्षति और महत्व की। तो इस कीट के शिशु और प्रोण दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। दोनों के ही अंग चूसने और चुभाने वाले होते हैं। ये कोमल पत्तियों के निम्न तल से रस चूसते हैं। उसके बाद ये पत्तियां पीली पड़कर सफ़ेद होकर सूख जाती हैं और कमज़ोर होकर के गिर जाती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि मारी जाती है और वे छोटे रह जाते हैं। प्रोण की अपेक्षा शिशु सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। शिशु प्रायः काफ़ी संख्या में एक साथ पत्तियों की निचली सतह पर मिलते हैं, जहां ये उनका रस चूसते हैं। शिशु तथा प्रोण दोनों ही एक विष्टा के रूप में हनी ड्यू यानी मधुस्राव निकालते हैं, जो चींटियों और मधुमक्खियों को फंगस की तरफ आकर्षित करती हैं। इस प्रकार पत्तियों पर जगह जगह काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और ये काले धब्बे कवक कैप्नोपोडियम स्पीसीज को निमंत्रण दे। कभी कभी तो पौधे की संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग का आवरण इसको ढक लेता है, जिससे उनकी दैनिक क्रियाओं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आदि होने में बाधा उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव चीनी की मात्रा पर पड़ता है। इसके अनुसार एक काल्डा नामक वैज्ञानिक ने 1973 में बताया कि इससे ग्रसित पौधे में चीनी की मात्रा लगभग 2 से 5% तक कम हो जाती है तथा बोने पर अंकुरण भी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, गन्ने के रस में सुक्रोज की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यदि गुड़ बनाया जाए तो वह स्वादहीन हो जाता है और कभी कभी वो जमता भी नहीं है। ग्रसित गन्ने के पौधों की पत्तियों को जानवर भी कम खाना पसंद करते हैं। अधिक प्रकोप होने पर फसल को 20 से 50% तक हानि पहुंचती है। कीट का प्रकोप सर्दी समाप्त होते ही अप्रैल मई से शुरू हो जाता है और जुलाई अगस्त तक इसकी काफ़ी संख्या बढ़ जाती है। इसके द्वारा सबसे अधिक क्षति अक्टूबर के महीने में होती है। ऐसा देखा गया है कि पेड़ी वाले गन्ने के खेतों में नाइट्रोजन की अधिकता होने पर इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा हो जाता है। बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री यानी इसके जीवन इतिहास की। तो इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं एग, प्यूपा और एडल्ट यानी अंडा, शिशु और प्रोण ही होती हैं। बात करते हैं एग स्टेज यानी अंडा अवस्था की। तो इसकी मादा पत्तियों की निचली सतह पर मध्य सिरा के आसपास झुंडों और समूहों में अंडे देती है। प्रत्येक समूह में 2 से लेकर 60 अंडे होते हैं। ये अंडे चमकदार हरे, पीले और कत्थई रंग के होते हैं। अंडा आकार में
अंडाकार और लगभग 1 मिलीमीटर व्यास का होता है। साधारणतः दशाओं में अंडा 7 से 11 दिनों में और जाड़ों में 40 दिनों में पककर फूट जाता है। जाड़ों के दिनों में मादा अंडे तने और पत्तियों के मिलने वाले स्थान पर देती है ताकि सर्दी में सुरक्षित ये रह सकें। जिस समय कीट का प्रकोप अधिक होता है तो अंडे आसपास की घासों, जंगली पौधों और यहाँ की ज़मीन पर भी दिए जाते हैं। अंडा देने का समय अप्रैल से नवंबर तक होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी शिशु अवस्था की। अंडे के निकलने के पश्चात शिशु बादामी या मटमैले रंग का हो जाता है और 1.3 मिलीमीटर लंबा होता है। इस समय इनके स्नाउट, नाक, पंख तथा रोम के बने हुए पुच्छ नहीं होते। निकलते ही ये पत्तियों का रस चूसना प्रारंभ करते हैं। शुरू में पत्तियों के निम्न तल पर समूह में मिलते हैं, छेड़ने पर काफ़ी दूर कूद जाते हैं। कुछ समय पश्चात इनके रोम के बने हुए मटमैले भूरे रंग के वी के आकार के उदर की पिछली नोक पर 2 एनल टफ्ट्स निकलते हैं। शिशु अपने जीवन काल में 5 बार अपनी त्वचा का निर्मोचन करते हैं। गर्मियों तथा बरसात के में जिस समय मौसम अनुकूल रहता है, शिशु काल निम्फ पीरियड लगभग 4 से 6 सप्ताह का होता है। इसके बाद ये कीट एडल्ट यानी प्रौढ़ में चेंज हो जाते हैं। प्रौढ़ कीटों का रंग गन्ने की सूखी पत्तियों जैसा कि पीले रंग का होता है। इसकी लंबाई लगभग 9 मिलीमीटर होती है। कुछ प्रौढ़ कीट हल्के भूरे रंग के भी होते हैं। इनका सिर आगे की तरफ नोकदार स्नाउट जैसा शेप लिए हुए होता है। आंखें बड़ी काली होती हैं। मादा 6 से 8 सप्ताह तथा नर कीट 4 से 6 सप्ताह तक जीवित रहता है। जाड़ों के दिनों में प्रौढ़ कीट मर जाते हैं तथा केवल शिशु ही जीवित रहते हैं। संपूर्ण जीवन चक्र में साधारणतः 42 से 63 दिन इनका होता है। एक वर्ष में ये लगभग 4 पीढ़ियों को जन्म देते हैं। प्रथम अप्रैल में, द्वितीय जुलाई में, तृतीय सितंबर में और चौथी पीढ़ी लगभग निम्फ नवंबर में उत्पन्न होती है, जो जाड़ा इसी रूप में व्यतीत करते हैं तथा मार्च के महीने में जाकर प्रौढ़ कीट बनते हैं। ये अप्रैल के महीने में पुनः अंडा देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से इनकी जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 40 से 65 दिनों के लगभग होती है और इस प्रकार से ये एक साल में अपनी कम से कम 4 जनरेशन को पैदावार करते हैं, 4 जनरेशन उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण यानी इसके कंट्रोल की। तो अप्रैल के महीने में अंडयुक्त पत्तियों को इकट्ठा करके उसे नष्ट कर देना चाहिए। जिन जगहों पर इसका प्रकोप अधिक होता है तो पेड़ी की फसल ना लें और नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा देना प्रारंभ करें। खेतों के आसपास से घास तथा जंगली पौधों को नष्ट कर दें ताकि फसल कटने पर ये उसमें शरण ना ले सकें। जहाँ तक संभव हो कीट प्रतिरोधी जातियाँ जैसे कि कॉर्पोरेट 386 और कॉर्पोरेट 975 आदि प्रजातियों को उपयोग में लाएं, जिससे कि इस कीट का प्रकोप कम से कम मात्रा में हो सके। यदि कीट का प्रकोप अधिक हो जाता है तो हम कुछ दवाओं का भी इसमें उपयोग करते हैं, जैसे कि मेलाथियान 5% डस्ट, सेविन 10% डस्ट। इसके अलावा इंडोसल्फान 35 cc, मेलाथियान 50 cc आदि दवाओं का हम उपयोग इसके कंट्रोल के लिए करते हैं। इसके अलावा इसके जो नेचुरल एनिमीज यानी प्राकृतिक शत्रु होते हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अंडा परोपजीवी, एग पैरासाइट्स, एग प्रेडेटर, निम्फल पैरासाइट्स, फंगल पैरासाइट्स आदि को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इन कीटों का ये सेवन करके इसको कंट्रोल कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको टाइप कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।